नमस्ते फंकी पेंगुइन्स। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने के लिए आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस एक महामारी की तरह पूरी दुनिया में फैल गया है। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी कोई बीमारी आएगी जिससे पूरी दुनिया इफेक्ट होगी और हम सब घर पे लॉकडाउन होने में मजबूर होंगे। पर आज से ठीक 102 साल पहले कोरोना वायरस की ही तरह एक महामारी आई थी जिसके साथ कोरोना वायरस के बहुत सारे सिमिलैरिटीज थी, जिसका नाम स्पेनिश फ्लू था। चलिए आज उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसका नाम स्पेनिश फ्लू इसलिए पड़ा क्योंकि उस जमाने में स्पेन की मीडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग और फास्ट हुआ करती थी और दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन वही की मीडिया दे रही थी, इसलिए लोगों ने इसका नाम स्पेनिश फ्लू रख दिया। मार्च 11, 1918 की सुबह फोर्ट रिले, जो कि यूएसए में स्थित एक आर्मी बेस कैंप है, के एक जवान को तेज बुखार हुआ था। कैंप की नर्स ने टेम्परेचर चेक किया तो वो 103 डिग्री था और उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर्स को लगा नॉर्मल फीवर है, बट 24 घंटे के बाद उसकी मौत हो गई थी। और साथ में 26,000 और जवान भी थे जिनकी एक ही तरह से हाई फीवर और सांस लेने में दिक्कत से मौत हो गई थी कुछ ही दिनों में। और यहीं से स्पेनिश फ्लू धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गया, वो भी बहुत तेजी से। यूएसए के साथ ये चाइना, ऑस्ट्रिया, ईस्ट एशिया और हमारे इंडिया में भी फैल गया और एक अकेले इंडिया में ही 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कहा जाता है कि ये सबसे पहले फ्रांस के पोल्ट्री फार्म में सुअरों से इंसान में फैला और कहीं कहा जाता है कि इस महामारी की शुरुआत ऑस्ट्रिया, चाइना या ईस्ट एशिया से फैली, पर इसमें से सटीक जानकारी नहीं मिलती है कि असल में शुरुआत कहाँ से हुई थी। कोरोना वायरस की तरह ही स्पेनिश फ्लू के सिम्टम्स भी काफ़ी हद तक सेम ही थे, जैसे कि तेज बुखार, सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ। इसलिए उस वक्त भी लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का ऑर्डर सरकार की तरफ से जारी किया गया था। और अभी की तरह उस वक्त भी लॉकडाउन का नोटिस दिया गया था। आप उसे स्क्रीन में पॉज करके पढ़ सकते हैं। कहा जाता है उस समय पूरे विश्व में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसका मेन रीजन बीमारी तो थी ही, साथ में लोगों के बीच जागरूकता का अभाव था, क्योंकि आज की तरह उस समय मीडिया इतनी स्ट्रांग नहीं थी और मेडिकल सुविधाओं की भी भारी मात्रा में अभाव थी। और अहम बात ये थी कि इसका कोई मेडिसिन भी नहीं निकल पाया था। अभी की तरह उस वक्त भी लोग मास्क पहनते थे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते थे, पर ज़्यादातर लोगों की मौत हो गई थी सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज की अभाव में। 1920 में ये बीमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। कहा जाता है उस वक्त कि इंसान की वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ गई थी, या फिर शायद ये वायरस ही कमज़ोर होकर ख़त्म हो चुका था, पर इस बात की भी सटीक जानकारी नहीं है। कोई भी अंतर नहीं है स्पेनिश फ्लू और कोरोना वायरस में, इसलिए ये ज़रूरी है कि सरकार द्वारा दी गई निर्देशों का पालन किया जाए। घर पर रहें, बाहर निकले तो मास्क पहने और खुद को साफ सुथरा और सैनिटाइज करें। जब तक इसका कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं निकलता है तब तक हमें ये फॉलो करना ही होगा, यही एकमात्र उपाय है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और साथ में लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।